बस लड़की ने पानी में हाथ डाला और तुरंत छोटी छोटी मछलियों का झुंड जैसे किसी बुलावे पर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। लालची मछुआरों को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब भी वे इस लड़की को समुद्र पर ले जाते उनकी नाव मछलियों से भर जाती थी। उसी की इस अजीब ताकत से टापू के करीब 100 लोगों का पेट पलता था। हर सुबह उसके पालने वाले दंपत्ति के घर के बाहर लंबी लाइन लगती। जिस बीमार इंसान को भी वो लड़की छू देती उसकी बीमारी ठीक हो जाती। धीरे धीरे टापू के लोग उसे देवता की तरह मानने लगे। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं चला। मछुआरों का लालच धीरे धीरे पूरे गाँव में झगड़ों की वजह बनने लगा। एक दिन एनी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर घूम रही थी। तभी उन्हें जमीन पर एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। एनी पास गई तो खूंखार मधुमक्खियां शांत होकर उसकी हथेली पर बैठ गई। लेकिन उसी समय बाकी मधुमक्खियों ने उसके दोस्तों को डंक मारना शुरू कर दिया। दोस्त की चीखें सुनकर एनी गुस्से में आ गई। उसने मुट्ठी भींची और आसपास की सारी मधुमक्खियां मर गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। एनी खुद भी डर गई। लेकिन इसके बाद अजीब बात हुई। एनी की ताकत जैसे गायब हो गई। अब न बीमार लोग ठीक हो रहे थे, न मछुआरों को समुद्र से ज्यादा मछलियां मिल रही थी। एक हफ्ते में ही टापू के लोग बेचैन हो गए। उन्होंने रात में सभा बुलाई। अगले दिन सब एनी के घर उपहार लेकर पहुंचे और उससे प्रार्थना करने लगे कि उसकी शक्तियां वापस आ जाएं। कुछ दिनों बाद एक रात लिसा एनी को सुला रही थी। तभी उसने देखा कि दिन में कटी उसकी उंगली का घाव तेजी से भर रहा है। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया। हैरानी की बात यह थी कि उसके पति के पुराने निशान भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। लिसा ये खबर मेई को बताना चाहती थी, क्योंकि एनी की शक्ति खत्म होने के बाद मेई की मानसिक हालत खराब हो गई थी। लेकिन निक ने उसे रोक दिया। उसे डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो गाँव वाले फिर से एनी का इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन लिसा नहीं मानी। उसी रात वो मेई को घर ले आई। कुछ ही पलों में मेई पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब मछुआरे समुद्र पर गए तो उन्हें बहुत कम मछलियां मिली। उन्हें शक हुआ और वे सीधे लिसा के घर पहुंच गए। पूछताछ में उन्हें पता चल गया कि मेई ठीक हो चुकी है। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि एनी की शक्ति सोते समय सबसे ज्यादा असर करती है। तभी उनके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उन्होंने निक को एक शीशी दी और कहा कि वो एनी को नींद की दवा दे दे, ताकि वो गहरी नींद में रहे और पूरा गाँव उसकी शक्तियों का फायदा उठा सके। निक ने पहले मना कर दिया, लेकिन लिसा के समझाने पर मान गया। उसी रात लिसा ने चुपके से नींद की गोलियां पीसकर एनी के पानी में मिला दी। फिर उन्होंने उसे एक खाट पर लिटाया और समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ सारे मछुआरे पहले से इंतजार कर रहे थे। निक ने एनी को गोद में उठाया और धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। यह आदमी सच में बहुत किस्मत वाला निकला। वो सिर्फ $10 लेकर कैसीनो आया था। कैशियर ने उसके पैसे सिक्कों में बदल दिए और कहा, जाओ अपनी किस्मत आजमाओ। जैक धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी के पास गया। उसने बूढ़े आदमी को एक स्लॉट मशीन में सिक्का डालते देखा। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाया, हेलो, और मशीन से सिक्कों की बरसात होने लगी। उसी समय जैक की नजर एक दूसरी स्लॉट मशीन पर पड़ी, जिसमें से हल्की सी चमक आ रही थी। बिना ज्यादा सोचे समझे वो उसी मशीन के पास जाकर बैठ गया। उसने भी वही किया। एक सिक्का निकाला, उंगलियों से उसे रगड़ा, मशीन में डाला और जोर से बोला, हेलो। अचानक जैकपॉट की आवाज गूंज उठी और ढेर सारे सिक्के बाहर गिरने लगे। जैक ने देखा कि वो हल्की चमक अब दूसरी मशीन पर चली गई है। उसने अपना दूसरा सिक्का निकाला, उसी तरह रगड़ा, नई मशीन में डाला और फिर से चिल्लाया, हेलो। और एक बार फिर जैकपॉट लग गया। एक वेट्रेस उसके पास आई और उसे बधाई देते हुए बोली, आपने $30,000 जीत लिए हैं। जैक हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसने फिर वही चमक देखी, जो अब